राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए, क्या बोलता है। देखो, अच्छा बोलता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले चीज़ों को समझ लो कि उपाय किस तरह से किए जाते हैं और उसके बाद किस तरह से गुरु मंत्र आपको हेल्प करता है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको मैं सब समझा देती हूँ। आप ही लोगों के प्रश्न मैं जो है उत्तर करती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। ठीक है, अगर आप कमेंट्स करते रहते हो मुझे और लाइक करते रहते हो वीडियोस को, तो मैं बिल्कुल इनकरेजमेंट देते हो मुझे, तो मैं भी आपके, मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है, मैं भी आपके लिए जो है आंसर दूंगी। आप हर हफ्ते एक जो है मैं लकी विनर चुनती हूँ, उसको हो सकता है नेक्स्ट वीक वो आप ही हो, तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, अगर आपने प्रश्न भेज भी दिया है पहले, तो मैं ऐसे तो आंसर दूंगी नहीं, अब उसके बाद कमेंट्स करते रहे, मैं चेक करती हूँ खुद कि आप लोगों ने कमेंट्स पहले कभी किए हैं या नहीं किए, तभी आंसर देती हूँ। आपने करना क्या, सिर्फ मूलांक 8 और आगे लिखना क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं लिखना कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम बात कर लेते हैं, संडे से शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी काम की तरफ तेजी से दौड़ते चले जा रहे हो और पूर्ण भरोसा है कि मैं कर लूँगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना विश्वास बना के रखो और काम पे लग जाओ, बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको धन तो कहीं से प्राप्त तो हो रहा है, कोई ना कोई सीनियर हेल्प कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस में हो गए या आपको चोट चपेट लगने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखना ये ना हो आपको कहीं चोट लग जाए। आपने गुड़ और चना जो है हनुमान जी को अर्पण कर देने हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो स्थिति है वो इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ इस तरह का आपका प्रभाव रहेगा कि आपका मन खुश होगा, ऐसे लगेगा मेरे काम पूर्ण होने वाले हैं। सुबह जितना जोश आपके अंदर होगा काम करने का, दिल बच्चे की तरह चहचहाएगा, दोपहर होते होते वो काम धीरे होते चले जाएंगे। यानी कि जो स्पीड थी सुबह सुबह आपके अंदर एनर्जी दिख रही थी, वो एनर्जी लेवल एकदम डाउन होता चला जाएगा और आपके कार्य में बनने में गति जो है कम हो जाएगी। तो आपकी ऊर्जा अपनी मेंटेन करके रखो, सुबह सूर्य को जल चढ़ा लेना, सूर्य की आराधना कर लेना, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। तो काम जो है आपका सही चलेगा, नहीं तो ढीले ढीले लटकते लटकते काम बिल्कुल अंडा ही हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी गुरु को एडमायर करोगे, किसी को चाहोगे अपना गुरु बनाना, किसी से कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। हमेशा आपका मन इस तरह से करेगा कि आपके लिए कोई ना कोई रिजल्ट जो है बढ़िया निकल के आए। कहीं जाकर भी गुरु के घर जाकर या गुरु के द्वार जाकर आप मत्था टेक कर आ सकते हो, मिलने जा सकते हो अपने टीचर को, अपने गुरु को, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक साइन बनता है। तो इससे बढ़िया तो कोई बात दिखाई नहीं देती। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा समय लगाना है आपने, और उसके बाद जो है आपने अपना जुड़ाव जो है वो आपने काम में कर लेना है। लेकिन बहुत अच्छे इफेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का चातुर्य दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप वैसा दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने उस काम के अंदर ध्यान नहीं है आपका। आपके लिए आपको ये ध्यान है कि कहीं मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मुझे तो 101% खतरा नजर आता है। तो वीरवार वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन केले दान करके आना मंदिर में, या तो झंडा हनुमान जी को अर्पण करके आना। अगर आप हनुमान जी को झंडा अर्पण करके आओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अपने गुरु के घर जाकर भी आप झंडा जो है वो लगा सकते हो, अपने घर पर भी आप झंडा लगा सकते हो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी आप झंडे लगाओ। झंडे बुलंद करेंगे आपके, आपके सारे कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। मगर यहाँ पे बातचीत से और बुद्धि चातुर्य से आपको अपनी बात बनानी है, अपना काम करना ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप चिढ़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि किसी के डोमिनेशन से, किसी के रौब से आप वापस पलटवार करते हुए दिखाई देते हो, जवाब देते हुए दिखाई देते हो, इरिटेट हो करके जी मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं है, मुझे नहीं करनी। तो चीज़ों को पहले ठीक से अंडरस्टैंड कर लेना, क्या यहाँ पर बगावत करना सही है,
ठीक है। तो क्या आपके लिए जो काम बताया जा रहा है, तो आप एक काम करो, जो रौब जमा रहा है या आपके लिए जो रूड हो रहा है, आप थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। उसको इग्नोर कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे। लेकिन आप वो करते हुए दिखाई नहीं देता, आप चिड़चिड़ाते हुए किसी के हाथ पे नहीं चढ़ रहे और ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही नहीं है। तो थोड़ा सा शांत रहना, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि हाँ जी, इसने फलाने ने मेरे को गुस्से से कहा ही क्यों, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है अब, ठीक। अब यहाँ पर आप बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ थोड़े रिलेशनशिप बेटर रखना। जॉब में कहीं हो या कहीं हो तो खुंदक में आके जॉब मत छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर गुस्से में आके जी नहीं मुझे तो ये काम करना ही नहीं, मैं तो कहीं और। कितनी बार होता है कि हम लोग बिल्कुल हेस्ट में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ का अंत में रिजल्ट ज़ीरो रहता है, बाद में पछताओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे रिबेल मत करना, चिड़चिड़ाना मत, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखो, एक तरीका होता है, अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं है तो आप तरीके के साथ कह देना कि जी मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये बिहेवियर मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से भी कह सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई फोर्सफुली आपको कोई इतना जुल्म आपके ऊपर ढाना नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके बैठे बिठाए काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। जो चाहते हो वो प्राप्त होगा, यानी कि जिस चीज़ के अंदर भी हाथ डालोगे वहीं आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि आपके सारे काम बैठे बिठाए होने वाले हैं। देखो कितना आपको मैंने बता दिया, रिबेल नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो सब काम करते हुए करे कराए मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चीज़ है, ठीक है। आपने करना क्या, देखो अपने गुरु को, अपने इष्ट को आप जल अर्पण करना। बेशक घर में भी हो तो भी आप जब भी कुछ खाने के लिए रखते हो तो उसके साथ जल ज़रूर देना है। जब भी आपने कुछ खाया है तो जल ज़रूर देना है, ठीक है। तो सॉरी, जब भी आपने कुछ खाने को दिया है उनको, भगवान जी को, तो उसके साथ जरूर जल देना। कितनी बार क्या होता है, हम भी तो कुछ खाते हैं ना, तो एकदम पानी की प्यास लग जाती है, अब वो आपको आवाज़ें थोड़ी ना लगाएंगे कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ भी खाने को रखना है, फ्रूट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आम ले लो, एप्पल ले लो, फ्रूट रख के, और उसके बाद खाने पीने के लिए जल भी आपने ज़रूर पर ज़रूर रख देना है। बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर भी आया है, देखो आपके भाग्य में बढ़ोतरी तभी होगी जब आप कुछ ना कुछ दान पुण्य करोगे। यहाँ दान करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, शंकर भगवान की आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है, और तभी आपके अंदर जो एनर्जी है वो चेंज होगी और काम करने के अंदर आप सक्षम हो जाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लिया है इस बात को अच्छी तरीके से। अब आपने करना क्या, शंकर भगवान को जल और मिष्ठान दोनों आपने अर्पण करने हैं। उसके बाद आप एक आटा ले लेना, आटे के आपने चंदन डालकर और आटा डालकर दोनों चीज़ों का आपने नाग बना लेना। पतला पतले से दो नाग बना के, दो बना लो, बेशक एक बना लो, तो वो आपने शंकर भगवान के ऊपर रख देना, ठीक है। तो आप देखना आपकी नेगेटिविटी जो है कितनी जल्दी दूर होएगी, कितनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। अब आपने करना कि आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।